हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और आज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का नया वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन करेंट कैरिंग लूप। इट मे बी सर्कुलर लूप और रेक्टेंगुलर लूप। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन करेंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, और यही बेसिकली प्रिंसिपल होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या पढ़ाने जा रहा हूं। आज का वीडियो लेक्चर है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल या सर्कुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए, जिन्होंने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जिनको नहीं आता है, तो एक बार पिछला वीडियो लेक्चर देख लें कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली क्या है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, मेरे साथ साथ लिखिए हर पॉइंट। ठीक है ना। तो चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल या लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हम पहले ही बता चुके हैं कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फोर्स F बराबर बिल साइन थीटा इज एक्टिंग ऑन द लूप, इज एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप है, लूप में करंट जारी, इसका मतलब लूप की चारों आर्म क्या है, एक तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर है ना। तो बहुत आसान है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी बना सकते हो, डॉट, क्रॉस, लाइंस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे मान लो हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना लिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसमें कोई रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है, तो टॉर्क लगेगा तो रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगी। तो हम थोड़ा सा घूमा हुआ ही प्लेन दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस तरह से ध्यान रखना आप। हल्का सा यहाँ पर कट है करंट डालने के लिए, इस तरह से ये करंट जा रही है P Q R S, ये लंबाई L है, लेंथ, और ये चौड़ाई B है, ये वाली। तो देखिए, हमने एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैं भी जो कह रहा था वापस को सुनिए। ईच आर्म ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, कॉइल की हर आर्म किस तरह से बिहेव कर रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट जारी, इसमें कंडक्टर में करंट जारी। और क्या बताया था हमने कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसमें क्या लगता है, फोर्स, एंड डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। समझ गए ना। तो यहां पर क्या है, अब देखिए फोर्स की, अगर आपको नहीं पता तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ। क्या बताएं भाई, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा तो उस पर फोर्स बिल साइन थीटा लगता है, जिसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है। ऐसा तुम्हें पढ़ाया जा चुका है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, आई करंट जा रही है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड रखा है बी में, इस पे फोर्स किधर लगेगा, पहले तो फोर्स बता दें, लगेगा कितना, BIL साइन थीटा, ये फार्मूला होता है फोर्स का। अब किधर लगेगा, ध्यान दो, ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्रेजेंट करती है। देखो मैग्नेटिक फील्ड उधर मैंने दिखाया है, देखो इधर होगी, करंट किधर जा रही है, ऊपर। तो ये करंट वाली फिंगर को करो ऐसे, देख पा रहे हैं आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, करंट ऊपर। अब अंगूठा किधर जा रहा है, ब्लैक बोर्ड के अंदर घुसा जा रहा है अंगूठा, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, उधर लाइनें जा रही, करंट ऊपर जा रही। अब अंगूठा बोर्ड के अंदर गया, अंगूठा बोर्ड के अंदर मतलब इस आर्म पर जो फोर्स लगेगा इनवर्ड लगेगा, F1 नाम दे दिया।
इस पे अगर इनवर्ड लगेगा, इस पे करंट जैसे उल्टी, इस पे क्या लगेगा आउटवर्ड F3। समझने का प्रयास कीजिए, एक पे निकाल लो दूसरे पे तो अपने आप उल्टी होगी, करंट डायरेक्शन चेंज हो रही ना, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, डायरेक्शन करंट चेंज होगी, फोर्स चेंज हो गया। इसी तरह से इस पे लगेगा ऊपर F2 और इस पे लगेगा नीचे F4, F1 F2 F3 और F4। मैंने क्या बताया, एक करंट कैरिंग लूप है PQRS, a loop PQRS is placed in magnetic field. Each arm of loop, हर लूप की आर्म experiences a magnetic force F बराबर Bill sin theta, whose direction is given by Fleming लेफ्ट हैंड रूल, जो हमने यहाँ डायरेक्शन बताई। अब देखिए, आप गौर से देखिए, जैसे कुछ भी सपोज कर लो, मान लो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब हमने क्या बताया, इस कॉइल की इस आर्म पे फोर्स किधर लग रहा अंदर, और इस आर्म पे फोर्स किधर लग रहा बाहर, ऐसे घूम नहीं जाएगी। एक फोर्स अंदर खींच रहा है इसको, एक बाहर खींच रहा है, ऐसे घूम जाएगी, टॉर्क लगेगा इस पे। एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे, तो कैंसिल हो जाएंगे, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, कैंसिल हो जाएंगे। ये जो QR और PS पे फोर्स लग रहे हैं ना, ये वाले, ये ऊपर लग रहे हैं, ये नीचे लग रहा है, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस आर्म पे फोर्स अंदर लग रहा है, इस पे बाहर, तो ये घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे इसको, कॉइल को घुमा देने का मतलब टॉर्क बनाएंगे ये फोर्स। टॉर्क कब बनता है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल नहीं होते हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होती है, तो वो कपल ऑफ फोर्स क्या जनरेट करता है, टॉर्क। तो वही टॉर्क हमें यहां पर निकालना है, सिंपल सा। तो देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन QR and PS cancelled each other as they are equal, opposite, and their line of action are सेम लाइन ऑफ एक्शन लग रहे हैं। मतलब ये ऊपर लग रहा है तो ये उसी लाइन के नीचे, यहाँ ऊपर लगेगा उसी लाइन के नीचे, ऊपर लगेगा उसी लाइन के नीचे, कैंसिल होते जाएंगे। इस आर्म पे जो फोर्स लग रहे हैं, इस आर्म पे अंदर लग रहे हैं, इस आर्म पे लग रहे हैं बाहर, उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग होगी। इसकी लाइन ये है, इसकी लाइन ये, अलग लाइन के बीच में डिस्टेंस आ गई। तो ये जो है ना, वाइल फोर्स एक्टिंग ऑन PQ एंड RS, ये तो कैंसिल होंगे नहीं, फॉर्म अ कपल ऑफ फोर्स, कपल बनाएंगे, एंड मूवमेंट ऑफ दिस कपल, दैट इज टॉर्क, rotates the coil in magnetic field. बहुत जोर आता भी लिखने में, लेकिन लिख इसलिए रहा हूं कि जो बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रॉपर मटेरियल का ना, एक कॉम्बो पैक मिल रहा है तुम्हें, बोर्ड वालों का भी मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मिल रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका दुर्भाग्य है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उस पर टॉर्क लगता है और वो कॉइल रोटेट होती है। मैंने कहा यही प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर का, यही प्रिंसिपल है अमीटर का, और यही प्रिंसिपल है वोल्ट मीटर का। सब में, चाहे अमीटर हो, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे गैल्वेनोमीटर हो, सब में क्या होता है, कॉइल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड रखी होती है। उस कॉइल में जैसे ही करंट जाती है, टॉर्क लगता, घूमती है, पॉइंटर घूमता, आप रीडिंग नोट करते हो। तो वही टॉर्क हम आज फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि किसी करंट कैरिंग लूप पे टॉर्क लगता कितना है। अभी बता देते हैं, नोट कर लिया है।
चलिए हटा देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अब हम बात करें टॉर्क कितना लगता है। चलिए बहुत आसान चीजें हैं, अगर आप आसान तरीके से समझेंगे तो, और आसान तरीके से नहीं समझ रहे हैं तो ये बड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा डायग्राम बनाते हैं टॉर्क को समझाने के लिए। हमने बताया था ये L लंबाई है, ये फोर्स F1 होगा, I कितना होगा BIL, थीटा 90 होगा कि लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 साइन 91 होता है। इस पे फोर्स कितना लगेगा, F3 बराबर BIL। ये दोनों फोर्स F1 और F3 बराबर हैं, अपोजिट है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसलिए ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, टॉर्क बना रहे हैं। तो देखिए टॉर्क कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड दिखा दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कॉइल रखी है, ये कॉइल का प्लेन है, प्लेन ऑफ कॉइल है, देखो ऐसे करके, ये देखो तिरछा है ना प्लेन, अरे कॉइल तिरछी तो ये कॉइल का प्लेन बना दिया। अब क्या है, कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रहा है। कॉइल का प्लेन कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, लेकिन हमें ये एंगल नहीं चाहिए। हमें कॉइल का प्लेन कितना एंगल बना रहा है वो एंगल नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि उस एंगल से काम नहीं चलेगा, एक ही बात है, हमने कौन सा एंगल लेना है, कॉइल के प्लेन पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये नॉर्मल डाल दिया, ये जो एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है ये हमें लेना है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो हमने एंगल कौन सा लेना है, कॉइल जो एंगल बना रही वो नहीं लेना, कॉइल के प्लेन पे जो परपेंडिकुलर डाला वो जो एंगल बना रहा है वो लेना है। अब इस प्लेन पे एक फोर्स अंदर लग रहा है, अंदर वालों कैसे दिखा रहा हूँ, F1 बराबर ILB, और एक बाहर लग रहा है F3 बराबर, ये दोनों फोर्स दिखा दिए मैंने, ऐसे समझो, ये सिचुएशन है, ये प्लेन है कॉइल का, एक अंदर एक बाहर, यहाँ बना दिए। अब इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ जा रही है, ये जा रही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ जा रही है, ये जा रही है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, ये वाली डिस्टेंस। इससे मान लो इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको मान लो C। ध्यान रखना ये प्लेन ऑफ कॉइल दिखाया गया, ये क्या है, प्लेन ऑफ कॉइल। प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फोर्स हैं, टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तब हम उसी टॉर्क की बात करने जा रहे हैं। वापस समझिए, ये कॉइल का प्लेन दिखाया गया इस तरह से, ये थोड़ी सी रोटेटेड कॉइल का पोर्शन लिया मैंने, ये इनवर्ड फोर्स या आउटवर्ड फोर्स, दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है AC। अब हम इस पे टॉर्क निकालने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया था ये दोनों फोर्स कैंसिल नहीं होंगे, दे फॉर्म अ कपल ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ दिस कपल दैट इज टॉर्क रोटेट्स द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी हम टॉर्क की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, फोर्स BIL, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही AC, ये AC निकालनी है आपको। निकालिए भाई, AC कैसे निकालोगे, निकाल लिया, चलिए बता देता हूँ। ये एंगल थीटा ये कितना हुआ, 90 माइनस थीटा, ये वाला ये कितना हुआ, थीटा। ये थीटा तो ऊपर वाला 90 माइनस थीटा, ये थीटा हुआ बिकॉज ये 90 है। एंगल के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी AC, और अपॉन ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ये प्लेन कॉइल का ये B हो गया ना, B, ये बताया था, ये B है, ये B लिखा था, ये भी B हुआ, ये B है सब B, ये B हो गया।
तो देखिए साइन थीटा बराबर एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AB। AC बराबर AB साइन थीटा आएगा मतलब B साइन थीटा। इस तरह से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगी B साइन थीटा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। डालिए यहां पर वैल्यू, ये हो जाएगा BIL इंटू AC की जगह B साइन थीटा टॉर्क। ध्यान रखना थीटा हमने कौन सा एंगल लिया, कॉइल के प्लेन पे जो परपेंडिकुलर डाला वो एंगल लिया। अगर हम ये एंगल थीटा ना लेके ये थीटा लेते एंगल तो यहाँ कॉस थीटा आता, सुन लीजिए। नहीं तो किसी किताब में फार्मूला कॉस थीटा में देख लो तुमको यार ये क्या होगा, जहाँ कॉस थीटा में फार्मूला है वहाँ थीटा कौन सा एंगल होगा, जो कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा वो थीटा लिया गया होगा। हमने थीटा कौन सा एंगल लिया, कॉइल के प्लेन पे हमने परपेंडिकुलर डाला, वो परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा वो हमने एंगल लिया। ध्यान रखना। अब ये L इंटू बी क्या हो जाएगा, वाह वाह वाह, L इंटू बी लंबाई इंटू चौड़ाई, रेक्टेंगुलर कॉइल उसका एरिया हो जाएगा यार। तो टाउ बराबर BIA साइन थीटा। अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाएं, इफ देयर आर n टर्न्स, जैसे ये एक टर्न दिख रहा है इसके ऊपर एक और कॉइल तो सर्कुलर भी हो सकती है। अगर सर्कुलर होगी तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, अभी हम एक दो क्वेश्चन ले लेंगे। सर्कुलर कॉइल होगी तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो इफ देयर आर n टर्न्स देन टाउ इज इक्वल टू बीना साइन थीटा। याद कर लो n कितनी अच्छी जगह पर लगाया मैंने, नाम याद हो गया बीना। BIA था ना, नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाएंगे तो n से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उतना ही गुना बढ़ जाता है जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, क्योंकि चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, मूविंग चार्ज, ये चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए। सर्कुलर कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। हमने सर्कुलर कॉइल का निकाला था तब भी बताया था V बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2R। फिर मैंने कहा था इफ देयर आर n टर्न्स तो म्यू नॉट NI अपॉन 2R किया था। तो वही चीज़ है। तो टाउ बराबर बीना साइन थीटा, बहुत अच्छा फार्मूला बन गया टॉर्क का। टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कॉइल इज टाउ बराबर बीना साइन थीटा, वेयर थीटा इज अ एंगल मेड बाय द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड। बस यही ध्यान रखना, अगर एंगल ये ना लेकर के ये लेते तो यहाँ फार्मूला बीना कॉस थीटा होता। ये चीज ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो बता रहा हूं, नोट करो फटाफट। चलें, अब हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बता रहा हूं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में काम आएगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, if the shape of the magnetic pole pieces is concave, if the shape of magnetic poles is concave, then देखो थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है।
आप थोड़ा सा, ये नॉर्थ पोल और ये दो मैग्नेटिक पोल लिए मैंने, देखो इनकी शेप कैसी है, कॉनकेव, इधर वाला मैग्नेटिक पोल इधर वाला, तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कैसा बन रहा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, चारों तरफ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सारी सेंटर से ही पास हो रही हैं, तो इसको कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देन मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स रेडियल। अब हम बताएंगे इसका फायदा क्या होने वाला रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का। ये देखो, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सब पास पास होंगी सेंटर से। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। अभी आपने कहा था कि आपकी कॉइल का प्लेन इस तरह से था, याद करो इस चीज को, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही था और आपकी कॉइल का प्लेन ऐसे था। अब हम थीटा निकालने के लिए क्या कर रहे थे, इस कॉइल के प्लेन पे हमने परपेंडिकुलर डाला था, एंगल बन रहा था थीटा। अब यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के केस देखो, जैसे मान लो आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, आपकी कॉइल का प्लेन इस तरह से है, मान लो ये कॉइल का प्लेन। अब इस पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं आ रहा है, देखो इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नहीं आ रहा है ना, तो थीटा जीरो होगा। हम तो कह रहे हैं कॉइल का प्लेन ऐसे है, अब इस पे अगर परपेंडिकुलर डालें तो किधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं आ रहा है। कॉइल का प्लेन कहीं पर भी हो, उस पे जब हम नॉर्मल डालेंगे तो उस डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा हमें, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, रेडियल। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा क्या, कॉइल का प्लेन ये है, उस पर नॉर्मल डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, कॉइल का प्लेन ये है, मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे नॉर्मल, कॉइल का प्लेन ये है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं आएगा ना। तो कॉइल का प्लेन किसी भी डायरेक्शन में हो, कॉइल घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे करके, तो कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कॉइल के प्लेन से मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल, ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। प्लेन इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दो, थीटा 90, भाई ये प्लेन है कॉइल का, इस पे परपेंडिकुलर डाल इधर आएगा ना, तो कॉइल का प्लेन पे डाला परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। जब थीटा 90 आएगा, थीटा जब 90 आएगा तो टॉर्क का, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क जो होगा ना वो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे मान लो ये कॉइल का प्लेन है, ये थीटा हमेशा कितना आएगा, 90 आएगा, थीटा हमेशा 90 आएगा, कि कॉइल हमेशा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेगी, कॉइल हमेशा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेगी, तो थीटा हमेशा 90 ही आएगा। ठीक है, देन कॉइल इज इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, देन प्लेन ऑफ कॉइल is always parallel to magnetic field. Magnetic field, coil का plane parallel है, it means theta is equal to 90 degree always. प्लेन पैरेलल है, थीटा जीरो नहीं है, प्लेन पे परपेंडिकुलर डालते हैं वो थीटा बनाता है, तो प्लेन पैरेलल है तो प्लेन जीरो एंगल बना रहा, तो प्लेन पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कितना एंगल बनाएगा, 90 का। कंफ्यूज मत होना, प्लेन पैरेलल है तो थीटा जीरो हुआ, प्लेन पैरेलल है तो थीटा जीरो प्लेन के साथ हुआ, प्लेन के साथ का एंगल लेते ही नहीं हम, तो प्लेन पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो तो 90 का एंगल बना देगा। तो थीटा इक्वल टू 90 ऑलवेज, तो टॉर्क बराबर आएगा वो बीना साइन 90 आएगा, बीना साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, 1, साइन 90 इक्वल टू 1, तो टाउ बराबर बीना, विच इज मैक्सिमम। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा ये है कि जब कॉइल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही होती है तो उस समय कॉइल का प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है, हमेशा।
तो कॉइल के प्लेन को जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बनाता है, साइन 90 1 होता है मैक्सिमम। तो कॉइल पे लगने वाला जो टॉर्क होता है वो हमेशा ही मैक्सिमम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए, ये था टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके हम एक दो क्वेश्चन करके बताते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में ध्यान रखना वही है कि कई बार क्या होता है, थीटा आपको जो दिया जाता है आप समझ नहीं पाते हैं थीटा कौन सा एंगल दिया गया, वहीं पर गलती होने के चांस होते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन करके हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। हटा दें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए बहुत अच्छा है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स इज, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स is 10 सेंटीमीटर, is 10 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कॉइल, तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया मैंने। रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स इज 110 सेंटीमीटर एंड करंट ऑफ 5 एम्पीयर इज फ्लोइंग इन इट। दिस कॉइल इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड at right angles to the field lines. These field lines makes an angle of 60 degree with plane of coil. बस यहाँ पर यही चीज पकड़नी है। फील्ड लाइंस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ प्लेन ऑफ कॉइल। यहाँ जो एंगल दिया गया है वो प्लेन ऑफ कॉइल के साथ एंगल दिया गया है। हमें कौन सा एंगल चाहिए होता है, प्लेन पे जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो एंगल जो बनाएगा वो हमें एंगल चाहिए था। तो अगर प्लेन के साथ 60 एंगल है तो पीछे वाला फिर कितना बचेगा, 30 बचेगा ना। तो यहाँ थीटा बराबर जो आएगा 90 माइनस 60, मतलब 30 डिग्री एंगल लेना आपको। अब कुछ नहीं, टॉर्क का फॉर्मूला लगा दो, बीना साइन थीटा BIN, एक ही जगह पाई आर स्क्वायर और साइन 91 हो गया। क्यों, कॉइल कैसी है, सर्कुलर है, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ L इंटू बी नहीं होगा। हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें रेक्टेंगुलर कॉइल को सस्पेंड कराया था तो वहाँ एरिया L इंटू बी था, तो यहाँ एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यू डाल दो क्वेश्चन को शेयर में। बी कितना दिया गया है, हो बी कहाँ गया रे, बी कहाँ गया, क्वेश्चन का बी किधर गया भाई। करंट 5 एम्पियर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया नहीं गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी की जगह 0.5, आई कितना दिया गया 5 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 100, पाई कितना होगा 3.14 और आर का स्क्वायर रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 ये मीटर होगी, इसका स्क्वायर कर दो। अब आप सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत है नहीं। 5 5 जा 25, 2.5 हो गया, ये 100 हो गया, 3.14 हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 10 पावर -2 बचेगा यहाँ पर, 10 पावर -2 से ये कट गया तो ये हो गया 2.5 इंटू 3.14। अब गुणा कर लेना भाई, 25 का गुणा कर लो, 25 चौको 100, 25 सेकंड 25 दिया 75, आंसर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हटा दें इसको। चलिए
मेरा मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर थीटा ही आपको देखना है, थीटा कौन सा दिया गया है। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको ही करना है। अगला क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। चलिए क्वेश्चन ये डायग्राम बना देता हूँ क्वेश्चन के साथ। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फिल्म रखी है। रेक्टेंगुलर कॉइल लाइक दिस, 15 सेंटीमीटर into 10 सेंटीमीटर, placed in magnetic field north south, its axis of rotation, placed in magnetic field 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज I equal to 1 ampere. And what about number of turns? Having current this 100 turns, find torque. टॉर्क निकालना। चलिए फंस गए, हर जगह फंसते तो कैसे काम चलेगा अभी तुम्हारा? कहाँ दिक्कत हो रही है? सर थीटा नहीं दिया गया है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। थीटा दिख रहा है 90 डिग्री का, थीटा 90 दिख रहा है, डायग्राम देख लो, थीटा इज 90। तो टॉर्क बीना साइन थीटा, निकालो आंसर। हर बात पे घचड़ घचड़ करते रहते यार, निकालिए आंसर। क्या आंसर आएगा? बी इज गिवन 0.5, I is given 1 ampere, N is 100, एरिया रेक्टेंगुलर है L into B, 15 into 10, 150, 10 की पावर -4, 15 into 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -4 हमें लगानी पड़ेगी। साइन 91, बहुत ही सीधा सा आंसर है। 10 की पावर -4 है तो यहाँ से 2 तो पावर कम कर दो, ये बचा 0.5 इंटू 150 इंटू 10 की पावर -2, दशमलव हटा दो, एक जीरो काट दो, 15 बना 75, 10 की पावर -2 या 0.75 टॉर्क। यूनिट बोलो टॉर्क। वेरी गुड। और ऐसे टॉर्क यूनिट कहाँ से निकालें? अरे टॉर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, न्यूटन इंटू मीटर। मतलब हर जगह की, अब यहाँ पर टॉर्क आ गया, इसकी यूनिट क्या लिखें? और एक बात है, टॉर्क की यूनिट थोड़ी चेंज होती है। फोर्स चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे मैकेनिक्स में फोर्स है, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन रहेगी ना। तो टॉर्क यूनिट यहाँ कोई नई थोड़ी बन जाएगी। टॉर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ये फार्मूला जो बीना साइन थीटा आपने निकाला है, ये निकाला कैसे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही निकाला है ना। तो बस आंसर वही आएगा, टॉर्क का जो यूनिट आएगी। तो ये था वीडियो लेक्चर, टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आपने फार्मूला निकाला टाउ बराबर बीना साइन थीटा। फिर आपने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और उसके बाद आपने 2 क्वेश्चन किए। क्योंकि फार्मूला सिर्फ छोटा सा है बीना साइन थीटा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन की वैरायटी हो ही नहीं सकती है। तो बहुत ही इजी टॉपिक था। देखिए अगर हम बोर्ड की बात करें
तो मैक्सिमम टॉपिक तो इजी ही होते हैं, मैक्सिमम टॉपिक। तो आपको सीधा सीधा तो करना आना ही चाहिए ना, इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपसे नहीं होने वाले। देखिए साफ बात है, टाइम बहुत कम है, स्कूलें खुलने का कोई जुगाड़ नहीं अभी लग रहा है, तो आपको ये सारा मटेरियल मिल रहा है कॉम्बो पैक, इसको लीजिए, आप आराम से पढ़ाई कीजिए घर पे बैठ के और ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाइए। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पे 2 क्वेश्चन करा दी, क्योंकि भाई वीडियो लेक्चर तो बहुत ज़्यादा लंबा बनाया भी नहीं जा सकता ना, 2-2 घंटे का, अगर 10-10 क्वेश्चन यहाँ कराते रहें तो क्वेश्चन तो सैंपल के तौर पे आपको करा दिए जाते हैं, आप बाकी क्वेश्चन अपने आप लगाइए। हाँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछिए, कमेंट में लिख के पूछिए, क्वेश्चन कमेंट में डाल दीजिए पूरा टाइप करके, आई विल गिव यू आंसर। पर ऐसा आप लोग करते नहीं हैं, पता नहीं क्यों करते, ये मुझे नहीं पता है। तो चलिए, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो इसी का अगला पार्ट होगा। मतलब मैंने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट यही हमें काम में लेना है, तो इसलिए कहता हूँ कि अगर ये नहीं देखा तो फिर आगे वाला भी समझ नहीं आएगा। पीछे वाला नहीं पता था तो ये समझ नहीं आया, चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जिसको नहीं पता उसको क्या पता बोर्ड के आर्म पे किधर लगेगा। तो हर एक वीडियो लेक्चर, मैंने कहा ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं वीडियो लेक्चर एक यहाँ डाल दिया, एक एसी का डाल रहा हूँ, एक सेमी कंडक्टर डाल रहा हूँ। बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं कि जो उनको अच्छे से आती है चीज़, उसका वीडियो 10 मिनट का बना के डाल दिया, एक टॉपिक छोटा सा, बहुत मजा आ जाता, बहुत सारे व्यूज मिल जाते हैं। अरे उससे बच्चे का क्या फायदा होने वाला भाई। तो इसलिए हम आपको थॉरली स्टडी दे रहे हैं, तो आप सारे सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर देखिए, तो आपका कुछ ना कुछ फायदा होगा। कुछ ना कुछ क्या मतलब 100% फायदा ही फायदा, नुकसान इसमें कुछ होना ही नहीं है। हम भी अगर ये करते हैं कि मैग्नेटिज्म का वीडियो डाल दिया भाई, अगला वीडियो कोई एसी का डाल दिया, अगला वीडियो सेमीकंडक्टर डाल दिया, एक फ्लूइड मैकेनिक्स डाल दिया, तो इससे मिलने वाला क्या है? इससे ठीक है जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको फायदा हो जाएगा कि उनको तो पीछे का सब कुछ आता है, तो उनको वहाँ कुछ नया मिलता है, वहाँ से पढ़ लेते हैं। लेकिन जो 11th-12th के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो रेगुलर वीडियो लेक्चर ही चाहिए, और वही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे चैनल का मोटो क्या है? टू प्रोवाइड बेस्ट एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं हम अपने फायदे के लिए कोई काम करें। तो आप सीक्वेंस में देखिए वीडियो लेक्चर, आपको सारा कुछ, मतलब मैंने कहा ना, बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव, हम दोनों चीजें कवर करके चल रहे हैं एक साथ। बोर्ड का पहले टॉपिक कराते हैं, फिर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर कोई चीज होती है तो वो बताते हैं, उसका एग्जाम्पल बताते हैं, उसका क्वेश्चन बताते हैं। तो सारी चीजें आपको मिल रही हैं, तो प्लीज उसका फायदा उठाइए, ठीक है ना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे सजेशन माने कि रेगुलर वीडियो लेक्चर देखें, पूरा वीडियो लेक्चर देखें, उसके नोट्स बनाएं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो रेगुलर वीडियो देखते रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।